करने के लिए वो रुको दौड़ी दौड़ी मंदिर जाती है और पंडित से कहती है कि पंडित जी आप मंगलवार के दिन आकर के मेरे घर को कृतार्थ करें और भगवती मैया का जगराता करें। पंडित कहने लगे अरे रुको तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से भगवती मैया की यहीं पे मंदिर में जागरण कर देंगे। और पंडित बोले, पंडित से रुको ने कहा कि पंडित जी महारानी के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, वे तो सब भक्तों को समान रूप से कृपा करते हैं, आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और पंडित आपस में विचार करके कहते हैं यदि रुको तुम्हारे घर तारामती जागरण में आए, बाकी पावन ज्योति जगाए तो हम भी जागरण कर सकते हैं। दौड़ी दौड़ी रुको फिर से बहलाती है और सारी बात बता देती है कि आपके आने पर ही जागरण करेंगे। तारामती जागरण में शामिल होना शर्त स्वीकार कर लेती है और कह देती है कि मैं जागरण में अवश्य आऊंगी और माँ ज्वाला को याद करके पावन ज्योति जगाऊंगी और तुम्हारा जगराता रचाऊंगी। जब यह बात रुको फिर से मंदिर में कहने गई पंडित से तो एक नाई ने सुन लिया और वहां पर पंडित ने रुको को दल बांध दिया और मंगलवार का दिन तय हो गया। कहती जी सच्चे दरबार की जब जागरण का दिन रखा जाता है तो सबसे पहले माँ को याद करके गणेश भगवान को याद करके दल बांधा जाता है और सभी में निमंत्रण दिया जाता है। आइए रुको के घर का दल सभी भक्तों तक पहुंचेगा, सभी भक्त हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे और अगर श्रद्धा हो तो उसमें रुपए 2 रुपए दान भी कर सकते हैं। कहती जी सच्चे दरबार की अच्छे दरबार की प्रसाद है वो बाको है। अच्छा वो चढ़ा दी हां चढ़ा दा बद में रात ही चढ़ा घुंघरू भी चढ़ाओ और बम चढ़ाओ। हाथ जोड़ लेना पहले हाथ गोला खा लो एक साइड ऐसे चावल चावल अगर दक्षिणा रखनी हो तो दक्षिणा रख सकते हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की शेरा वाली मैया की। आइए ये पावन दल सभी भक्तों तक पहुंचेगा, सभी भक्त हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेना, अगर श्रद्धा हो तो उसमें 2 रुपए दान भी कर सकते हैं। तो ये दल सबको लेना चाहिए, ये दल सबको लेना चाहिए, इस दल का नाम है तो ये दल सबको लेना चाहिए, ये दल सबको लेना चाहिए, इस दल का नाम है ये दल सबको लेना चाहिए। शुद्ध करेगा ये दल माता, भरेगा ये दल माता, शुद्ध करेगा ये दल माता, भरेगा ये दल माता। ये दल सबको लेना चाहिए, ये दल सबको लेना चाहिए, इस दल का नाम है तो ये दल सबको लेना चाहिए, ये दल सबको लेना चाहिए। बाजे ढोलक और सहनाई एक सूबे घड़ी आई, बाजे ढोलक और सहनाई एक सूबे घड़ी आई, मैंने जागरण रचाया शेरा वाली का, मैंने जागरण कराया शेरा वाली का। अरे पहला न्योता मैंने गणेश जी को भेजा, गणेश जी को भेजा मैंने मैया जी को भेजा, वो तो दौड़ी दौड़ी आई शुभ कारज कराए, मैया दौड़ी दौड़ी आई सकेला कुल भैरव लाई, मैंने आखिरी बचाया शेरा वाली का, मैंने मंदिर बनवाया रानी का। दूसरा नोता मैंने तारा के घर भेजा, दूसरा नोता मैंने तारा के घर भेजा, तारा दौड़ी दौड़ी आई बाकी जो तेरे जगाई, तारा दौड़ी दौड़ी आई बाकी जो तेरे जगाई, मैंने आखिरी रचाया शेरा वाली का, मैंने गले बढ़ाया रानी का। तेरा नोता मैंने भाभी तुम्हें भेजा, भाभी तुम्हें भेजा, मैंने संत तुम्हें भेजा, भक्ता दौड़ी दौड़ी आए मकया तेरी रजाए, भक्त
मरवाया अपने रानी का, वो मैंने न्योता दिया रे जगराते का। बोली सच्चे दरबार की। सारे गांव में जगराते का न्योता पहुंच जाता है और हल्ला हो जाता है कि तारामती हरिजनों के घर जागरण में जाएगी। जहां सुनो यही बात हो जाती है। और राजा ने नाई को बुलाया कि नाई जरा मेरी हजामत तो बना जा। नाई पहुंच जाता है महल और धीरे से राजा के कान में कह देता है कि राजन, आपको क्या पता है महारानी हरिजनों के घर जागरण में जाएगी। राजा गुस्से में लाल होकर के कहने लगा, अरे नहीं, तेरी बात झूठी है। रानी ऐसा काम क्यों करेगी? उसे अपने कुल के मर्यादा का ध्यान है। अगर तेरी बात झूठी हुई तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नाई बोला, महाराज पूरे गांव में हल्ला है, आपको नहीं पता। अगर मेरी बात झूठी है तो आप बेशक मेरा सर धड़ से अलग कर देना। अगर मेरी बात सच हुई तो रानी के साथ क्या करोगे? राजा कहने लगा, जो तेरे साथ करूंगा वही मैं रानी के साथ करूंगा, यदि रानी हरिजनों के घर जागरण में जाएगी। समय आता है, मंगलवार का दिन आया और राजा के मन में शंका हो गई और उसने अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे कि नींद ना आए। और बेचैन होकर राजा अपने कक्ष में लोट-पोट करने लगा। रानी ने देखा कि राजा को नींद नहीं आ रही है तो वह भगवती मैया से प्रार्थना करती और कहती है, ऐसी भवानी चलाओ मेरी माँ, मेरा दादी को नींद आ जाए। ऐसी भवानी चलाओ मेरी माँ, मेरा दादी को नींद आ जाए। नींद आ जाए भैया, नींद आ जाए, नींद आ जाए भैया, नींद आ जाए। ऐसी कृपा बरसाओ मेरी माँ, मेरा दादी को नींद आ जाए। ऐसी कृपा बरसाओ मेरी माँ, मेरा दादी को नींद आ जाए। समय हुआ है मैया जागरण के तेरे, रुको भरे में जाऊंगी। ज्योति जगा में से आवाज़ तुम्हारा, जगीरा करे आऊंगी। ऐसी कृपा बरसाओ मेरी माँ, मेरा दादी को नींद आ जाए। ऐसी कृपा बरसाओ मेरी माँ, मेरा दादी को नींद आ जाए। भैया रानी की प्रार्थना स्वीकार कर लेती है और लाखों महाराज को आवाज लगा देती है कि लाखों महाराज कहाँ हो, प्रकट हो। लाखों महाराज उसी समय मैया के समक्ष आ जाती है और मैया आदेश देती है कि लाखों महाराज राजा के महल जाओ और ठंडी ठंडी पवन पुरवैया लेते जाना ताकि राजा को नींद आ जाए। और मेरी भक्त तारामती महाराज के घर, उस रुको के घर जाकर के मेरी जोत जगाए, मेरा जगराता करवाए। और हनुमंत लाल पवन वेग से आते हैं, अरे हवा में उड़ता आए मेरा लाल लंगोटा बजरंगी, मेरा लाल लंगोटा बजरंगी। ऐसी पवन चलाए, ऐसी पवन चलाए, ओ माँ का दुलारा बजरंगी, मैया का प्यारा बजरंगी। राजा तो सो जाए, राजा को नींद आ जाए, ओ माँ का प्यारा बजरंगी, मैया का प्यारा बजरंगी। राजा को उसी समय नींद आ जाती है और रानी बैल से रस्सी बांध करके उतर जाती है और जल्दी जल्दी रुक्को के घर की ओर चल देती है। और जल्दी के कारण उसके पांव के पायल और रेशमी रुमाल रास्ते में गिर जाते हैं और जहां वो गिरते हैं वहां पर जो जोर रहा करते थे और हराने जाने वालों को लूट लिया करती थी। और जब उन्होंने दोनों चीजें देखी तो वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतर के आई और दोनों चीजें उठाने की कोशिश करी। जैसे ही उठाई तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई और जैसे ही नीचे रखी तो आंखों की रोशनी वापस आ गई। ऐसा उन्होंने कई बार किया, थक हार के दोनों चीजें वहीं पे रख दी और दूर जाके बैठ गई और देखने लगी, जाने ये क्या मायावी चीज है। और कुछ देर बाद राजा की भी नींद खुल जाती है और वह भी उसी रास्ते निकल पड़ता है रानी का पता लगाने। और जहां भी दोनों चीजें गिरी थी
रेशमी रुमाल और पायल। जैसे ही राजा उठाने की कोशिश करता है तभी दोनों चोर आवाज लगा देती हैं और कहती हैं, अरे भाई ये तो मायावी चीज है, इन्हें मत उठाओ, यदि उठाओगे तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। और राजा दोनों चीजें उठा लेता है और कहता है, अरे नहीं, ये तो मेरी पत्नी की पायल और रुमाल है, ये कैसे मायावी हो सकती है। दोनों चीजें उठा करके रुक्को के घर जा पहुंचता है। रुक्को के घर जब मैं पहुंचा तो घर के दरवाजे बंद हो गए थे, अंदर जगराता चल रहा था। क्योंकि पहले अर्धरात्रि की चौकी हुआ करती थी, महाकाली के जागरण हुआ करते थे और रात के 2 बजे महाकाली साक्षात रूप में दर्शन दे करके बकरे की बलि देती थी और उसी के मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। अब जब राजा पहुंचा तो सब खिड़की दरवाजे बंद थे। अपने आप को कोसने लगा कि मैं भी आज रानी को रंगे हाथ पकड़ता, जाने मेरा ही दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत खराब है। इधर उधर घूमने लगा तो उसे एक रोशनदान दिखाई पड़ी और उसी के किनारे बैठ गया और सब देखने लगा। अंदर मैया का जगराता चल रहा था। गली सच्चे दरबार की। और जगराते में सभी ने शामिल होना है मीठी मीठी तालियों के साथ। जगराता जगराता रुक्मी घर है जगराता, जगराता जगराता रुक्मी घर है जगराता, आएगी मेरी माता रुक्मी घर है जगराता, आएगी मेरी माता रुक्मी घर है जगराता। रुक्मू के घर तारा आए, बाबा ने जोत जगाई, रुक्मू के घर तारा बाकी बाबा ने जोत जगाई। भक्त करे जगराता, रुक्मू के घर है जगराता, भक्त करे जगराता, रुक्मू के घर है जगराता।